जैसा कि बच्चों आपको बोर्ड पे जो सवाल दिखाई दे रहा है ये 10th क्लास का है। ठीक है, यूपी बोर्ड का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ज़्यादातर आपका साइंस में जो फिजिक्स है उसमें ये बैटरी वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो बेटा ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है और जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है इसमें लिखा क्या है कि निम्न चित्र में प्रतिरोधक R1 15 ओम, R2 10 ओम, R3 30 ओम, R4 5 ओम और R5 20 ओम व बैटरी 18 वोल्ट की है। तो इस प्रतिरोध में कुल प्रतिरोध व विद्युत धारा की गणना ज्ञात कीजिए। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि ये जो सवाल होता है, ठीक है, प्रतिरोध वाला, तो प्रतिरोध जो होते हैं दो प्रकार के सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो समांतर श्रेणी और बेटा एक होता है श्रेणी क्रम। कौन सा होता है? श्रेणी क्रम। तो समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम में अंतर क्या होता है कि समांतर श्रेणी में जो प्रतिरोधक दिखाई दे रहे हैं आपको, ये समांतर होते हैं यानी कि आमने सामने होते हैं। ठीक है, या तो इस तरीके से या इस तरीके से। लेकिन श्रेणी क्रम में क्या होता है बेटा, ये जो प्रतिरोधक होते हैं वो श्रेणी क्रम में चलते हैं। ठीक है, कैसे चलते हैं? श्रेणी क्रम में। और समांतर श्रेणी में क्या होते हैं, जो प्रतिरोधक होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्या होते हैं? आमने सामने होते हैं। तो बेटा इसको समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम को कैसे करते हैं मैं आपको बता दूं कि अगर समांतर श्रेणी का प्रतिरोधक दिया हुआ है तो उसको R बराबर R1 प्लस 2 3 यानी कि R बराबर 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 इस तरीके से करते हैं। अगर श्रेणी क्रम में आपको प्रतिरोधक दिया है तो फिर R कैसे निकलेगा? R1 प्लस R2 और R3 इस तरीके से। X4 जो भी होगा R4 R5 R6 जो भी होगा उसको श्रेणी क्रम में हम लिखते चले जाएंगे। अब आते हैं इसी सवाल पे। जो सवाल में पूछा जा रहा है तो R1 R2 और R3 क्या बेटा? समांतर श्रेणी में। R4 और R5 भी क्या है? समांतर श्रेणी में। इसलिए इस सवाल को हम किससे करेंगे? समांतर श्रेणी से करेंगे। तो इसमें श्रेणी क्रम का कोई भी काम नहीं है। तो बेटा आपको दिखाई दे रहा है R1 R2 और R3 एक साथ दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें दो बार R निकालना है तो अपनी सुविधा अनुसार हम यहाँ पर कॉमा लगा लेंगे। तो 1/R1 1/R2 और 1/R3 क्योंकि यहाँ पर 3 बार दिया हुआ है। तो बेटा करते क्या है कि R1 का मान कितना दिया हुआ है बेटा? 15 ओम प्लस R2 का कितना दिया हुआ है? 10। R3 का कितना दिया हुआ है बेटा? 30। तो बेटा करेंगे क्या कि इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। तो आप अगर एलसीएम निकालो तो बेटा 15 10 और 30, इसका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो 15 की 15 2 पंजे 10, 15 बार 3 पंजे 15 5 15 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5 दिया 15 15 दूनी 30। तो एलसीएम कितना है बेटा? 30। कितना है? 30। अब मैं इस एलसीएम को रफ कर देता हूँ। एलसीएम तो आपको निकालना आते ही होंगे। ठीक है, अब जैसे कि आपको जो दिखाई दे रहा है एलसीएम कितना है हमारा कि 30। अब 15 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे? 30 आ जाए बेटा कि 15 का पारा हमें 2 बार पढ़ना है, यही 2 का गुणा ऊपर होगा। 10 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे 30 आ जाए कि 3 बार, तो 3। 30 का पारा 1 बार तो यानी कि 1। 2 एकम 2, 3 एकम 3, 1 एकम 1। कितना हुआ बेटा? 6/30। 30 को ऊपर ले आओ 6 6 पंजे 30। कितना आया बेटा कि R कोमा आया हमारा 5 ओम। अब करेंगे क्या बेटा कि ये तो इसका आ गया, अब R4 और R5 का रह गया है। तो अपनी सुविधा अनुसार R, 2 लगा लेंगे। तो ये कितना हुआ बेटा कि ये हुआ आपका R4 प्लस R5। तो R4 कितना है? 5। R5 कितना दिया है? 20। तो वही काम करना है कि 20 का और 5 का और 20 का क्या निकालना है? एलसीएम। तो निकाल लीजिए। चलो 2 से निकाल लेते हैं। 10
5 का 5, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, कितना आया बेटा 20, कितना आया 20। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे 20 आ जाएगा 4 बार, तो यही 4 ऊपर आ जाएगा। 20 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े एक बार, एक, तो 4 एकम 4 और 1 एकम 1, तो ये आया बेटा 5 और ये आया 20। अब करना क्या है बेटा कि 20 बटे 5, 5 और 20, कितने ओम आया बेटा 4 ओम, और ये कितना आया ओम आया था बेटा 5 ओम। तो टोटल निकाल लो कितने प्रतिरोध हो गए 5 ओम प्लस 4 ओम बराबर हो गए बेटे 9 ओम। कितने हो गए 9 ओम। लेकिन उसने कुल प्रतिरोधों के अलावा भी क्या पूछा है कि विद्युत धारा पूछी है। तो मैं आपको बता दूं कि विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता है कि I बराबर V बटे R। तो आप बेटा V कितना दिया हुआ वोल्ट, बैटरी कितने की थी 18 वोल्ट की, R कितना निकल के आया था हमारा 9, 9 दूनी 18, ठीक है। तो I यानी कि विद्युत धारा कितनी निकल के आई 2, और हमेशा आपको पता है बेटा कि विद्युत धारा को काय में मापते हैं एम्पियर में। तो कितना हुआ बेटा कि विद्युत धारा होगी 2 एम्पियर और आपका कुल प्रतिरोध कितना हो गया बेटा 9 ओम, क्योंकि प्रतिरोधकों को किस में मापते हैं बेटा ओम में। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि ऐसा अक्सर आपको बोर्ड के पेपर में देखने को मिल जाएगा।